कि मोदी है तो मुमकिन है। देश में पिछले 27 साल से एक बिल का जिक्र बार बार होता रहा है। किसी भी पार्टी ने इस बिल का नाम नहीं बदला। ये था महिला आरक्षण बिल। 27 साल बाद 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल लोकसभा में पहली बार पास हुआ। इस सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में ऐसा क्यों कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले बयान सुनिए। कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा बिल में देरी को लेकर नाराज थी और उन्होंने आगे कहा, कल हमने संसद के इस मंदिर में नई शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने ऐसा जताया कि उन्हें देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। उनमें से एक ये बिल भी था। लेकिन यह बिल क्या कहता है? परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा, ये कहता है। मतलब क्या है? बीजेपी कह रही है कि हमें पता नहीं कि कब आरक्षण लागू होगा। विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजाक उड़ाते हुए पश्चिम बंगाल के सांसद ने कहा कि इस देश की महिलाएं कोई वंदन या वंदना प्रणाम नहीं चाहती, बल्कि सीधे कार्रवाई चाहती हैं। मोइत्रा ने कहा, यह आपका हमें दिखाने का आपका पल है कि मोदी है तो मुमकिन है। मतदाता सूची के आधार पर आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करें और 2024 में 33% महिलाओं को लोकसभा भेजें। Not the placebo of legislatively mandated procrastination. To the government and the ruling party, I say this: give us this day our equal rights. We hold up half the sky. Give us at least a third of our earth. Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have already walked the talk. We don't need to go on record to show this country that we support this bill. We have already sent more MPs than what this bill even envisions. It is you, this government, this ruling dispensation that needs to go on record. You need to support us, not the other way around. You need to send more than 33% MPs to this parliament. When this government wanted to protect cows, and I support the move, make no mistake, you did not wait to count the number of cows. You did not wait to see whether the cow was a Jersey or a Gir or a Sahiwal. You just went and built the cow shelters. Are we women any less that we have to wait while you count numbers and you draw lines? We don't need any more vandans. We don't need any more vandanas. Thank you very much. What we need is direct action. Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है. Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. Support us unreservedly. In conclusion, I can only echo the poet Rihanna Ruhi's words. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए. हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए. आपको बता दें, लोकसभा में 2 दिन तक चली लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण विधेयक पर मोहर लग गई. ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया. अब गुरुवार 21 सितंबर को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े. बिल के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उन्हीं की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया.